दोस्तों आज लिख रहे हूँ क्लास टेंथ की चैप्टर नंबर 6 जिसमें त्रिभुज की प्रश्नावली को हम कुछ नोट्स में कुछ बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर के परिचय को कुछ जानते नहीं है, सीधे प्रश्नावली पे चले जाते हैं। इसलिए मैं आपके लेकर आया हूँ। इसमें कुछ टॉप की तरह से समझेंगे। सबसे पहले क्या है त्रिभुज क्या होता है? इसमें 3 भुजाओं से बंधा हुआ है त्रिभुज कहलाता है। जिसमें कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, होते हैं वह त्रिभुज कहलाता है। और आगे क्या देते हैं हम? इसमें क्या समान आकार वाली आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। समान आकार में समान हो तो वह आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अमाप समान न होना आवश्यक नहीं है। अमाप होता है वह होना आवश्यक नहीं होता है। ये त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट भी है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या, इसमें 3 भुजा हैं, इसलिए यह भुजा बहुभुज समरूप है। यह भुजा ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं। नेक्स्ट है उनके संगत कोण बराबर हो, उसके कोण बराबर होने चाहिए। यह कोण इसके कोण बराबर हो। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इसकी भुजाएं हैं वह यह भुजाएं इसके अनुपात समान हो। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वह समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। 2 त्रिभुजों के संगत कोण, 2 त्रिभुज होते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। नेक्स्ट के पर क्या है? आधारभूत समानुपाती प्रमेय थेल्स प्रमेय है। जो 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। 2 समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा है यह समान कोणिक त्रिभुज होते हैं। समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजाएं अनुपात में सदैव हमेशा समान होती ही है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। यदि 2 भुजाएं होती हैं, एक भुजाएं के समांतर हो, 2 भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को अनुपात में विभाजित कर देगी, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट पर क्या है? इसको हम डिलीट कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह भुजा जैसे ये त्रिभुज था, इसको यहाँ पर कट कर दिया तो यह भुजा इसके बराबर हो गई, यह भुजा इसके बराबर हो गई और इसको इसमें समान अनुपात में विभाजित कर दिया इसने। नेक्स्ट पर क्या है? कोण नियम से कोण यानी ए नियम क्या होते हैं? यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसमें जैसे कोण ए बराबर डी हो गया, इसके यह बराबर इसके यह और इसके यह कोण बराबर हो गया। नेक्स्ट पर क्या है? नेक्स्ट पे है भुजा नियम। ऐसा नियम क्या कहता है? यदि 2 त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती होती हैं, संगत कोण बराबर हो, त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। 2 त्रिभुजों की भुजाएं इसमें ये भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं और उनके संगत कोण भी बराबर होंगे और आपस में त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे ए बी बटे डी ई, इसके यह हो गया, इसके यह, इस त्रिभुज के यह हो गया, इस भुजा के यह हो गया। इसने यहाँ पर दे दी है भुजा नियम। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाले भुजा समानुपाती होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कुछ इस तरह से इनके 2 भुजा एक कोण बराबर हो तो यह त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट पर क्या है? समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या कहते हैं? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये 2 समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसमें ये क्षेत्रफल है, यह जो क्षेत्रफल है सभी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। ये संगत भुजाएं हैं, यह भुजा इनके अनुपात के बराबर होता है। ये ए बी सी और डी ई एफ हो तो इसमें एरिया क्या है? ए बी स्क्वायर मेरी भुजा के बराबर अनुपात के बराबर बताया था इसने। ए बी की स्क्वायर हो गया, डी ई की स्क्वायर हो गया बराबर ए सी
ए सी है, तीनों भुजाएं इसने ले ली। नोटन कह दिए हैं एक त्रिभुज में अगर ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो लंब दोबारा ज्ञात किया जा सकता है। एक कोई तीन भुजाएं ये समकोण त्रिभुज इसमें ए बी सी, इसमें यह भुजा इसमें से कौन सी एक भुजा ज्ञात करनी हो तो हम लंब, इसमें लंब जो भी ज्ञात करना है इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात हो सकता है। हम आगे देखेंगे, यहाँ आगे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसके बताए हैं कुछ सूत्र से याद करेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसने बताया था शीर्ष लंब और आधार के योग के बराबर होता है कर्ण। इसमें कुछ इस तरह से नोट में कह दिया है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। यह भुजा है कर्ण है और इसकी सबसे बड़ी भुजा है। इसमें ज्ञात करने के लिए इसमें यह सूत्र से यह कर्ण, यह लंब, यह आधार हो गया। इसमें कर्ण के बराबर में दोनों जो भी ज्ञात करने में दो इसमें तो हमें दिए होंगे और एक नहीं दिया होगा। इसको हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से कर्ण से लंब डाला जाए तो इसे लंब के दोनों बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप एवं परस्पर विषमरूप होंगे। यह त्रिभुज है, इसमें ए डी इस तरह से लंब डाल दिया जाए, दोनों त्रिभुज समकोण हो गए। तो इसमें समरूप हो गए, समकोण भी हो गए। इसमें कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट भी है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के वर्ग के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा बड़ी भुजा का समकोण होगा। नेक्स्ट पर क्या है, इसमें इसने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें 25 बराबर 25 करके इसमें बी का समकोण भी ज्ञात कर लिया। इसमें 3 दिए इसलिए इसने समकोण सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट पर क्या है, वस्तुनिष्ठ। हमने कुछ जान दिया, इसमें यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्ञात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त यानी इसने त्रिभुज की बात की थी। हमने यहाँ पर त्रिभुज इस त्रिभुज मान लिया हमने। त्रिभुज क्या हो गई, यह त्रिभुज इसके क्या है, समरूप होते हैं। सर्वांग भी होते हैं। सर्वांग इस तरह का होता है। सर्वांग हम सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए हमारा सर्वांग भी हो सकता है, समरूप भी हो सकते हैं। इसलिए दोनों भी दिया हुआ है, इसमें ये सही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें दे दिया सभी वृत्त समरूप होते हैं। बी हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सर्वांग भी होता है लेकिन यहाँ पर समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, दो बहुभुज सर्वांग कहे जाते हैं जब उनके आकार माप क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम। उनके आकार और आमाप होते हैं। आमाप क्या होता है, इसमें माप नहीं होता है, माप ए माप होता है। ए समान होता है या समानुपाती होता है, ऊपरी से भी इसमें समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह देखिए तीसरी भुजा की होती है, यह होती है समांतर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।